नमस्कार गाइस, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ एक बार फिर हाजिर हूँ। आज सुबह सुबह जब मैं न्यूज़पेपर देख रहा था तो एक बहुत ही दुखद घटना मेरे सामने आई। वो थी कि एक 12वीं क्लास की बच्ची जो 90% मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही थी, उसके 79% मार्क्स आए, जिससे दुखी होकर उसने जान दे दी। खबर सुनने में बहुत ही दुखद है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस चीज़ का ज़िम्मेदार कौन है? इस चीज़ का ज़िम्मेदार ना तो टीचर हैं, ना पेरेंट्स हैं, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो पूरा समाज ही इस चीज़ का हम सभी उसके कातिल हैं कहीं न कहीं। जी, मैं ये चीज़ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और अब कहेंगे कि इसका कारण क्या, कि हम लोगों ने तो कुछ किया नहीं। हम लोगों ने ये चीज़ की कि हम लोग बच्चों पे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदों का बोझ डाल देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। और बच्चों को भी मैं ये चीज़ समझाना चाहूँगा, बेटा अगर मेहनत करने के बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो डिसअपॉइंट मत हो। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें करते हैं और हमारे मन की नहीं होती है। मन की हो तो बहुत अच्छा, नहीं मन की हो तो और भी अच्छा। इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना है। फिर उस लड़की के बारे में उसके माँ बाप बता रहे हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। अब बताइए, ऐसी कमज़ोर मनोस्थिति के बच्चे अगर मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे तो आज नहीं तो कल वो फिर दोबारा यही करती। क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में जो भी बच्चे जाते हैं बहुत ही ब्राइट होते हैं। मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी बच्चा जाता है मेरिट से, और जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं उनके पास सिर्फ एक ही चारा है कि वो गवर्नमेंट सीट लें और मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस ले लें। मध्यम वर्गीय बच्चे, एलीट क्लास लोगों की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, क्योंकि हम सब ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवारों से ही आते हैं। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार का सपना होता है मेहनत करके सीट हासिल कर ले। अगर बच्चा एक तो पहले ही इतना कंपटीशन टफ है, उसके बाद अगर बच्चा मेहनत करके किसी तरह से मेडिकल कॉलेज पहुंच भी जाता है तो वहाँ भी 5 साल जो है फूलों की सेज नहीं है। वहाँ भी आपको कई बार एक ही काम को 100 बार रिपीट करना पड़ता है। किसी भी डॉक्टर से अगर आप पूछ लेंगे तो वो अपने बारे में हार्डशिप्स बताएगा कि उसने क्या क्या हार्डशिप्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में फेस की हैं। कोई भी आज डॉक्टर बना, इवन हमारे टीचर्स भी जो हैं वो भी यही कहते हैं कि हम लोगों को इतना ज़्यादा ग्रिल किया जाता है कि एक पल तो लगता है कि जान दे दें या डिप्रेशन में चले जाएं, जो कि बहुत आसान होता है। लेकिन शायद एंट्रेंस इसीलिए इतना टफ रखा जाता है कि कमज़ोर मानसिकता के बच्चे जाएंगे तो वो उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, ज़िंदगी में कुछ भी बनना चाहते हैं तो पहले अपने को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। एक असफलता आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं डिफ़ाइन करती है। कि हाँ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं में फ़ेल होते हैं उसके बाद भी IAS PCS बन रहे हैं। आइंस्टीन जो कि इतना बड़ा साइंटिस्ट था, थॉमस एडिसन जो कि वो ना होता तो शायद दुनिया में बल्ब भी नहीं होता, उसकी ज़िंदगी से ही एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। उसने 100 दफ़ा कोशिश की है, 100 बार वो फेल हुआ और तब उसने 101वीं बार में बल्ब बनाया है। वो भी जब उसने झुंझला के फेंक दिया सब, तब जाके उसका बल्ब जला है। अगर वो इतनी मेहनत नहीं करता या वो कहता कि अब तो मेरे से कुछ होगा ही नहीं, तो क्या हम कभी दुनिया में रोशनी में रह पाते? नहीं ना। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि माँ बाप से भी ये कहूँगा कि बच्चों पे अपनी उम्मीदों का बोझ मत डालिए बहुत ज़्यादा, कि बच्चे को 90 ही लाने हैं, 99 ही लाने हैं। मार्क्स आपका कैलिबर नहीं डिसाइड करते। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में ना अच्छा हो कि किसी और चीज़ में अच्छा हो, या बच्चा मेहनत कर रहा है उसको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो सवाल ना आए हों। क्योंकि पेपर होता है थ्योरेटिकल, कोई भी 10 सवाल या 20 सवाल किसी बच्चे का कैलिबर या उसका ब्रेन नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि वो सवाल आए हों जो उसके लेवल के ना हो, या उसने वो टॉपिक्स उतने अच्छे से उसके प्रिपेयर ना हो एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो मैं बच्चों को यही फोकस करूँगा, अपने कंसेप्ट क्लियर रखें। अपने कंसेप्ट अगर क्लियर है, क्योंकि वही चीज़ आपको अंत में काम आएंगे। इवन मेडिकल कॉलेज में भी अगर आप हैं, या डेंटल कॉलेज में भी आप हैं, या किसी भी कोर्स में आप हैं, अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि अंत में आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आएगी। ये नहीं काम आएगा कि आपने 100 में 100 कितने लाए या 100 में 90 आपके कितने थे।
अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है या उस नॉलेज को अप्लाई करना नहीं आता है तो वो चीज़ बिल्कुल बेकार है। इसलिए असफलताओं से मत डरिए, असफलताओं से मत डरिए, सफलता ही सफलता की कुंजी है। बस यही कहना चाहूँगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे बहुत डिप्रेस हैं तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए, उन्हें थोड़ा मोटिवेट करिए, क्योंकि भगवान ना करे किसी और बच्चे के साथ ऐसा हो। और साल दर साल जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, इस तरह की खबरें बढ़ती जा रही हैं, जो कि अत्यंत दुखद है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ, बच्चों से भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चों प्लीज़ ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिसके लिए माँ बाप को आपकी ज़िंदगी भर रोना पड़े। धन्यवाद।